अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। कहते हैं कुदरत कई बार कई ऐसे करिश्मे करवा देती है जो व्यक्ति को सोचने और समझने पर मजबूर कर देते हैं। प्रकृति में हर वो चीज समाहित है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। बस जरूरत है तो उसे खोजने, जानने और पहचानने की। एक ऐसा ही कुदरती करिश्मा कर दिखाया है झालावाड़ के भवानी मंडी स्थित नून हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रेखा वर्मा ने। डॉक्टर वर्मा ने गर्भवती महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी के समय प्राकृतिक चिकित्सा का एक ऐसा तरीका खोज निकाला जो गर्भवती महिलाओं में नहीं अपितु डॉक्टरों व स्वास्थ्य विभाग के लिए भी वरदान सा साबित होगा। प्रसूताओं के ऑपरेशन के बाद पट्टी व बैंडेज की जगह प्लेसेंटा का उपयोग बायोमेडिकल वेस्ट को तो कम करेगा ही, साथ ही चिकित्सा पद्धति में भी पूर्ण रूप से इको फ्रेंडली शॉट साबित होगा। इसे प्राकृतिक बैंडेज या पट्टी भी कहा जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कपिल चौहान और आप देख रहे हैं अतुल्य भारत न्यूज। और आइए देखते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। गर्भवती महिलाओं के लिए चमत्कार है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। सिजेरियन डिलीवरी में रामबाण इलाज 7 दिन की बजाय 3 दिन में ही कर देता है घाव ठीक। पर्यावरण और प्रकृति के अनुकूल है प्लेसेंटा मेम्ब्रेन। डॉक्टर रेखा वर्मा की चिकित्सा विभाग को सौगात। भवानी मंडी के नून हॉस्पिटल की महिला डॉक्टर रेखा वर्मा ने गर्भवती महिलाओं के लिए एक ऐसी कुदरती चिकित्सा विधि का इजाद किया जिसकी उत्पत्ति डिलीवरी के समय महिला के गर्भ से ही होना बताया। सिजेरियन ऑपरेशन के वक्त की जाने वाली ड्रेसिंग की जगह डॉक्टर वर्मा ने एक नई ड्रेसिंग की खोज की जिसे नेचुरल ड्रेसिंग भी कहा जा सकता है। ऑपरेशन के बाद यह नेचुरल बैंडेज यानी प्लेसेंटा मेम्ब्रेन प्रसूता के घावों को बहुत ही कम समय में रिकवर कर देती है। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन, जिसे अपरा झिल्ली भी कहते हैं, एक महत्वपूर्ण संरचना है जो गर्भावस्था के दौरान मां और भ्रूण के बीच पोषक तत्वों और ऑक्सीजन के आदान प्रदान में मदद करती है। ये सिजेरियन अपने आप में खास था क्योंकि हमने जो नॉर्मल ड्रेसिंग होती है जिसमें कि हम बैंडेज और माइक्रोपोर यूज़ करते हैं उसकी जगह हमने प्लेसेंटल मेम्ब्रेन जो पेशेंट की स्वयं की थी उसको यूज़ करा था। अब इससे जो फ़ायदे, क्योंकि असल में क्या होता है कि जो चिकित्सा होती है, चिकित्सा की विधियाँ होती है, वो भी अगर प्रकृति के साथ जुड़ी हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और इसके जो मैंने रिजल्ट्स है वो बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स देखे हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा कि ये जैसे प्लेसेंटल जो मेम्ब्रेन होते हैं, नॉर्मली जो आप बैंडेज और माइक्रोपोर अगर हम यूज़ करते हैं तो डे 3 पे भी पेशेंट की ड्रेसिंग होती है, उसके बाद में 7th या 8th डे पे ड्रेसिंग होती है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो निकलता है। अगर हम प्लेसेंटल मेम्ब्रेन यूज़ करेंगे तो क्योंकि वो पेशेंट का स्वयं खुद का प्लेसेंटा होता है, उसी से बनी होती है, तो एक तो जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा वो ज़ीरो होगा। बैंडेज वगैरह पे, माइक्रोपोर पे आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो पेशेंट होता है उसकी ये हीलिंग का भी बहुत जल्दी कार्य करती है प्लेसेंटल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें स्टेम सेल्स होती है। और हीलिंग के अलावा ये जैसे पेन जो होता है, इससे पेन भी काफ़ी कम महसूस होता है। और जो 8 दिन की ड्रेसिंग से जो हीलिंग होती है वो इसमें केवल 2 दिन में ही हो जाती है। और पोस्ट ऑपरेटिव सबसे बड़ी बात है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है वो बिल्कुल ज़ीरो होता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की रहने वाली नेहा मालवी की डिलीवरी भवानी मंडी स्थित नून हॉस्पिटल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रेखा वर्मा द्वारा की गई। मरीज की सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का प्रयोग ड्रेसिंग के लिए किया। इसको लेकर डॉक्टर रेखा वर्मा ने कहा कि ड्रेसिंग में इसका प्रयोग मील का पत्थर साबित हो सकता है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन के बाद ड्रेसिंग में माइक्रो पैड और बैंडेज का प्रयोग किया जाता है जिससे इन्फेक्शन का चांस भी रहता है। इसके प्रयोग से मरीज 7 से 8 दिन में रिकवर होता है। साथ ही ड्रेसिंग में माइक्रो पैड और बैंडेज के प्रयोग से उनका खर्च अधिक आता है। फिर इसके निस्तारण करने से भी कई प्रकार के प्रदूषण होते हैं। जबकि सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का प्रयोग ड्रेसिंग में करने पर 2-3 दिन में ही घाव पूरी तरह भर जाता है और जल्दी मरीज ठीक हो जाता है। साथ ही इसमें कोई खर्च भी नहीं आता। प्लेसेंटा मेम्ब्रेन में स्टेम सेल होती है जो घाव भरने में सहायक होती है, जो पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसके बायोमेडिकल वेस्ट का खर्च भी नहीं होता। सिजेरियन ड्रेसिंग के अलावा प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का प्रयोग डायबिटिक, हेपेटाइटिस एवं संक्रमण के मरीजों के ऑपरेशन में भी किया जा सकता है।
यहाँ पर डिलीवरी के लिए आई थी, तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मुझे सिजेरियन करवाना पड़ा, जो रेखा मैम ने किया। और एक बात मुझे उनकी अच्छी लगी कि उन्होंने मेरी ड्रेसिंग के बजाय उन्होंने प्लेसेंटा मेम्ब्रेन का यूज़ किया, जिससे मैं बहुत जल्दी हील हुई और बहुत 3 दिन में ही अपने पैरों पे खड़ी हो पाई। और यहाँ का जो स्टाफ है उनका बिहेवियर वगैरह सारा मुझे बहुत अच्छा लगा है। डॉक्टर वर्मा ने यूरोपियन देशों में 3 से 4 हजार ऑपरेशन में प्लासेंटा मेम्ब्रेन का सफल प्रयोग किया और भारत में भी इसका पेटेंट करवाकर प्रयोग के लिए प्रयासरत है। जब इस बारे में मरीज और उनके परिजनों से बात की गई तो बताया कि यह बहुत अच्छा अनुभव रहा। सिजेरियन डिलीवरी के बाद 2-3 दिन में ही घाव भर गया और अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जी, फैसिलिटी सभी अच्छी लगी मुझे यहाँ पे। रूम वगैरह भी अच्छा लगा, मतलब स्पेस काफ़ी अच्छा है और स्टाफ की सर्विस वगैरह भी अच्छी लगी काफ़ी मुझे, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। और आधी रात को भी कुछ काम पड़ा है तो मतलब परेशानी नहीं हुई बिल्कुल भी। यहीं पे स्टाफ सारा है और स्टाफ भी NICU वाला है यहाँ पे, तो बच्चे को लेके भी कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छा खासा सर्विस मिली है पूरी। डॉक्टर रेखा वर्मा के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ कहना? ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छा है। उन्होंने नॉर्मल के लिए भी बहुत कोशिश करी है शुरू से आखिर तक। ऐसा नहीं है कि मतलब आके ज़बरदस्ती ऑपरेशन की बात हुई है हमसे, और काफ़ी कोशिश की है उन्होंने। और जिस तरह से ऑपरेशन हुआ है, मतलब अगले दिन शाम तक तो ये जिस दिन ऑपरेशन हुआ था ना, अगले दिन शाम तक तो आराम से उठ के चल रही थी। ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई किसी भी चीज़ को लेकर, और ना ही कोई पेन वगैरह कुछ भी नहीं है इसको। आपके पेशेंट और बेबीज़ की का कैसा रहा यहाँ पे? काफ़ी अच्छा रहा है। बेबी का भी ध्यान रखा है सबने और पेशेंट का भी काफ़ी ध्यान रखा है सभी। आसपास के क्षेत्र में अगर कोई इस टाइप से और सिजेरियन के लिए या डिलीवरी के लिए आते हैं तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मतलब लोगों को एक बार यहाँ पे ट्राई करना चाहिए आके सबसे पहले, क्योंकि जैसे कि मैंने देखा है दूसरी जगह काफ़ी ऑपरेशन में 4-5 दिन तो कम से कम पेशेंट बेड पे लेटा हुआ रहता है, तो इतना यहाँ नहीं है। अगले दिन से आराम से घूमना फिरना चलना हो रहा है पेशेंट का। तो एक बार यहीं पे नून हॉस्पिटल में आना ही चाहिए सबको, तो अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता है किसी को भी। नून हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर रजत अरोड़ा बताते हैं कि यहाँ एनवायरमेंट फ्रेंडली ड्रेसिंग है, जिसके लिए नून हॉस्पिटल एक उदाहरण पेश कर रहा है। आपको बता दें कि इस तरह की चिकित्सा विधि स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में भी एक बड़ी उपलब्धि है, जो मरीजों के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में भी सहायक सिद्ध होगी। भवानी मंडी से अतुल्य भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट कपिल चौहान। दर्शकों के अपार समर्थन व पूर्ण विश्वास के साथ भवानी मंडी के लोकप्रिय क्षेत्रीय न्यूज नेटवर्क SK मीडिया ने अपनी स्थापना के सफलतम 6 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। निष्पक्ष पत्रकारिता और सत्य दिखाने के जज्बे को जनता ने खूब सराहा और खोजी पत्रकारिता के लिए सल्यूट भी किया। SK मीडिया ने पत्रकारिता जगत में स्थानीय खबरों को अग्रणी रखने के लिए जिस यात्रा की शुरुआत की, वह आप सभी के अटूट भरोसे के साथ आज तक जारी है। SK मीडिया ने सत्य दिखाने के जज्बे के साथ हमेशा से ही प्रयास किया है कि हम हमारे दर्शकों तक सटीक व विश्वसनीय खबरें तो पहुंचाएं ही, साथ ही जन सरोकार व राष्ट्रहित से जुड़ी खबरों को भी प्रमुखता से उठाए, और काफी हद तक हम इस प्रयास में कामयाब भी रहे। ये आप सभी दर्शकों का ही विश्वास है कि SK मीडिया न्यूज अपने 6 सालों के सफर में आम लोगों के दिलों में डिजिटल मीडिया की क्रांति का एक पर्याय बना है, और हमें उम्मीद है आगे भी हमें दर्शकों का ऐसा ही साथ मिलता रहेगा। राजस्थान व मध्य प्रदेश 2 राज्यों की सीमा में बसे क्षेत्र के भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी शहर में लंबे समय से स्थानीय न्यूज चैनल की कमी खल रही थी। लोगों को यह भी लग रहा था प्रादेशिक न्यूज चैनलों में स्थानीय खबरों को उतनी प्रमुखता नहीं मिल पाती है, और इसके लिए एक ऐसा न्यूज चैनल हो जो भवानी मंडी से ही संचालित हो और यहाँ की हर छोटी बड़ी खबरों को जन जन तक पहुंचाने का काम करे। SK मीडिया के डायरेक्टर कपिल चौहान ने इसे मन में ठान लिया और जन आकांक्षाओं के अनुरूप आज से 6 साल पहले भवानी मंडी शहर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक नई डिजिटल क्रांति का आगाज किया। 10 सितंबर 2018 को जन सरोकार को ही उद्देश्य मानते हुए SK मीडिया न्यूज के नाम से
एक नया न्यूज चैनल लॉन्च किया गया, जिसका एकमात्र उद्देश्य सच दिखाना और जनता की आवाज बनना रहा है। समय बीतता गया और बदलते समय के साथ एसके मीडिया न्यूज को अब हम आपके बीच नए फ्लेवर में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। अब सिर्फ भवानी मंडी व भैंसोदा मंडी ही नहीं हार्ड होती, व मालवा क्षेत्र की हर खबर से दर्शकों को रूबरू करवाएंगे। स्थानीय खबरों के साथ ही देश विदेश की खबरों से भी दिखाएंगे। जनहित को हमेशा आगे रखा जाएगा। बदलती सोच के साथ नए अंदाज में अब आपके बीच पेश है अतुल्य भारत न्यूज, जो बनेगा भारत की आवाज। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज। एसके मीडिया की जगह अब खबरों की यात्रा अतुल्य भारत के साथ, क्योंकि जज्बा वही है, बस सोच नई है। नाम बदला है पर अंदाज आज भी वही है।